1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएं, 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्दी से हो जाए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से हो जाएं, वीडियो वायरल हो जाए, चैनल का ग्रोथ हो जाए, ये सब अगर आपको सीखना है, आज के इस वीडियो से बताऊंगा कि कैसे आप स्क्रैच से किसी भी चैनल यानी कि किसी भी चैनल को स्टार्ट करके उसे ग्रो कर सकते हो। एक फुल फ्लैज स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे हमने इतने सारे यूट्यूब चैनल अपने ग्रो किए हैं। सीखना चाहते हो, वीडियो को इन डिटेल आपके लिए बना रहा हूं, ध्यान से समझना। सो हाउ टू ग्रो एनी चैनल फ्रॉम स्क्रैच, राइट? हाउ टू ग्रो एनी चैनल फ्रॉम स्क्रैच। फर्स्ट स्टेप है इसका, पहला स्टेप है फाइंड कंपटीटर्स चैनल। आपको क्या करना है कि कंपटीटर्स के जितने भी चैनल्स हैं आपको उसको फाइंड करना है। बहुत सारे लोग इसमें गलती पता है क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके 100 सब्सक्राइबर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि यार मेरा कंपटीटर कौन हुआ, मेरा कंपटीटर तो सिर्फ 1000 वाला होगा या ज्यादा से ज्यादा 2000 सब्सक्राइबर वाला होगा, और कौन हो सकता है मेरा कंपटीटर? भाई कंपटीटर से मेरा मतलब है कि आपके नीश के जो टॉप क्रिएटर्स हैं, कौन? जो आपके नीश के टॉप क्रिएटर्स हैं उनको आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, उनको फॉलो करके रख लेना है। एंड सब्सक्राइब और फॉलो करने के बाद उनके कंटेंट को आपको एनालाइज करना चालू कर देना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको 10 से 15 अपने कंपटीटर्स चैनल को फॉलो करना है और उन्हें सब्सक्राइब करके रख लेना है और उनके कंटेंट को कंज्यूम करके रख लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपको नेक्स्ट स्टेप में हेल्प मिलेगी, आपको वर्किंग पैटर्न्स एनालाइज करने में हेल्प मिलेगी और आपको यह पता लगेगा कि क्या आपका चलने वाला है। इसका भी बताऊंगा, लेकिन पहला स्टेप यही आपको याद रखना है। कौन है आपका कंपटीटर? जो नीश के टॉप लोग हैं, ऑडियंस के पास आपको छोड़कर किसको देखने की ऑप्शन है वो सब आपके कंपटीटर हैं। चाहे वो 0 सब्सक्राइबर वाला हो, चाहे वो 50 लाख सब्सक्राइबर वाला हो, इट डज नॉट मैटर। तो पहला स्टेप आपको ये करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में गाइज आपको ये करना है कि आपको वर्किंग पैटर्न्स, ध्यान से सुनिए, फाइंड वर्किंग पैटर्न्स एंड फॉर्मेट। क्या? वर्किंग पैटर्न्स एंड फॉर्मेट्स। ये मैं आपके लिए अच्छे से लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है? वर्किंग पैटर्न्स एंड फॉर्मेट्स का मतलब ये है कि अगर आपने वर्किंग पैटर्न्स ढूंढ लिए कि क्लाइंट के वर्किंग पैटर्न्स क्या है, कि सामने वाले पर्सन के वर्किंग पैटर्न क्या है। क्लाइंट वर्ड इसलिए आया क्योंकि हम हर दिन अपने क्लाइंट्स के लिए ये काम करते हैं। तो क्लाइंट से मेरा मतलब है आपके कंपटीटर्स। तो आपके कंपटीटर्स के जो वर्किंग पैटर्न है जिनसे उनकी वीडियोस चलती हैं, और फॉर्मेट क्या है। अब इसका मतलब समझाता हूं किस किस चीजों में होता है। लेट्स सपोज कि आपने उनका एडिटिंग स्टाइल, आपने उनकी वायरल वीडियोस देखी और ये देखा कि उनकी जो एडिटिंग स्टाइल है इस तरह से, जिसमें वो हाफ एडिटिंग करते हैं, यहां पे उनका एडिटिंग रहता है और उनका फुटेज यानी कि फेस कैम वीडियो यहां पे रहता है। तो ये वर्किंग पैटर्न है कि हाफ वो खुद रहते हैं, हाफ नीचे एडिटिंग चलती है। या फिर आपको, और बीच में रहती है टैगलाइन। या फिर आपको पता लगा कि भैया उनका वर्किंग पैटर्न है बहुत ही सीधी सी वीडियो जिसमें स्टॉक फुटेज आती है, तो आपको उनके एडिटिंग स्टाइल के फॉर्मेट को भी कॉपी करना है विदाउट एनी हैजल या विदाउट एनी सिंगल थॉट। बिकॉज इसका रीजन ये है कि जिस स्टेज पर आप जाना चाहते हो वो पहले से ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छे हैं बुरे हैं, आप उनसे अच्छा कंटेंट बना सकते हो, आपकी उनसे जेलस है, इट डज नॉट मैटर। वो स्टेज पे है जहां पर आप जाना चाहते हो। तो सबसे पहले अपने को, और वो ऑडियंस की नब्ज समझ चुके हैं, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना दिमाग चलाए अपने को ये करना है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, वर्किंग पैटर्न किस चीज में हो सकता है? वर्किंग पैटर्न हो सकता है टॉपिक्स में। आपने देख लिया कि किस टाइप के टॉपिक्स चलते हैं, तो इससे आपको ऑडियंस का माइंडसेट भी समझ में आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो हमारी है, तो इसमें हमें समझ में आया है कि यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइबर्स की बात करोगे, अगर आप ग्रोथ की बात करोगे, अगर आप वॉच टाइम की बात करोगे तो आप चलोगे, अदरवाइज ज्यादा ज्ञान दोगे, जो एक्चुअल चलता है वो करोगे तो नहीं चलोगे। लेकिन अगर हम वो सारा ज्ञान देते रहेंगे तो हमें पता है हमारे चैनल की ग्रोथ कम होगी। तो ये एक्चुअली लड़ाई होती है आपके एथिक्स और ऑडियंस की डिमांड के बीच में। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अच्छे टॉपिक्स वही होते हैं जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है। जो आपकी ऑडियंस देखना ही नहीं चाहती, जो सिर्फ आप बनाना चाहते हो, जो आपकी ऑडियंस के लिए दमदार भी होंगे लेकिन वो देखना ही नहीं चाहते, तो उससे आप बड़ा इंपैक्ट नहीं लेकर आ सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वर्किंग पैटर्न एंड फॉर्मेट्स को एनालाइज करना है, एडिटिंग स्टाइल को। दूसरा, आपको टॉपिक्स को एनालाइज करते रहना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके अलावा और जितनी भी चीजें आप उनका एनालाइज कर सकते हो, उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल, उनका जैसे अभी ये आज तक ये वाला डिजिटल बोर्ड, आज तक पीछे डिजिटल बोर्ड होता था, लेकिन हम थोड़ा अलग लेकर आए हैं इस बार कि हम टैब में करके आपको अलग से दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग स्टाइल है। तो आपको अपने स्टाइल बनाने हैं एक टाइम के बाद,
लेकिन जो उनके लिए चल रहा है वो आपके लिए भी चलेगा, इसलिए आपको वो कॉपी करना है। ये दूसरा स्टेप रहा। थर्ड स्टेप मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको एक ऐसी चीज फाइंड करनी है कि आपको ये फाइंड करना है कि व्हाट वर्कड फॉर देम इन लास्ट 1 ईयर। यानी कि उनके लिए, आपके कंपटीटर्स के लिए जिनको आप एनालाइज कर रहे हो, उनके लिए क्या चीजें काम की हैं लास्ट 1 साल के अंदर। आपको उनकी वायरल वीडियोस को कंज्यूम करना है। अच्छा, वायरल वीडियो से मेरा क्या मतलब है? 2 तरह की वायरल वीडियोस आपको मिलेंगी। पहली वायरल वीडियो कौन सी मिलेगी? पहली वायरल वीडियो मिलेगी उनकी, आप जब पॉपुलर टैब में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी कौन कौन सी वीडियो वायरल गई है, सबसे ज्यादा व्यूज किस पे हिट हैं। हाँ, एक ये सही मेथड है। दूसरा एक और मेथड है जहां पर उनको आपको उनके लास्ट 30 डेज के स्टैट्स देखने हैं, लास्ट 30 डेज की वीडियोस देखनी है, जो एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक। अब इस एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक से हमारा मतलब है कि उनकी वीडियोस पे आ रहे हैं 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 व्यूज, लेकिन एक वीडियो पे आपने देखा कि 100 के आ गए। राइट, ये क्या था? ये था एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक। यानी कि ऑडियंस अब कुछ इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये आपको ये बतलाता है। राइट, इसे एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक कहते हैं। यानी कि आपको अब कौन सी वीडियो डालनी है ये आपको पता लगेगा एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक से। पैटर्न क्या चल रहे हैं ये आपको पता लगेगा उनको, आपको वायरल वीडियो से। ठीक है। अच्छा, अगर न्यूज चैनल हो तो क्या ये स्ट्रेटेजी काम करेगी? आपको उनकी वायरल वीडियोस नहीं देखनी है न्यूज चैनल के, जहां पर टॉपिक का जो शेल्फ लाइफ अगर हम करेंगे, जो टॉपिक का लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो वहां पर ये वाला स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपका कोई और चैनल है जो न्यूज को जोड़ के बाकी सारे चैनल हैं, उनके लिए ये वाला स्ट्रेटेजी काम डेफिनेटली करेगा ही करेगा। जहां पर टॉपिक इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं होते हैं, उसको देखना 1 साल बाद भी चलते हैं वो टॉपिक, 2 साल बाद भी चलेंगे, आपको मालूम है। नाउ जब आपने ये तीनों स्टेप एनालाइज कर लिए, तीनों स्टेप का आपने कर लिया, अब आता है चौथा स्टेप विच इज एक्चुअली अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज कॉल्ड THSPE फॉर्मूला। अब ये THSP हम बहुत बार बता चुके हैं। टॉपिक, T फॉर टॉपिक, H फॉर हुक, S फॉर स्क्रिप्ट, P फॉर प्रेजेंटेशन एंड E फॉर एडिटिंग का। इस फॉर्मूले का एक्चुअल ज्ञान पाके ही आप किसी वीडियो को वायरल कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले का ही करके हमने इतने सारे चैनल्स अपने ग्रो किए हैं, और जिससे आप भी ग्रो कर सकते हैं। राइट, 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज। अब ये आपको मैं कोई पेड नहीं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। आपको एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आई बटन में डाल दूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे कमेंट करके याद दिलाना, मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, THSP फॉर्मूले वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसको अच्छे से देखो और समझो। 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें भरपूर ज्ञान है THSP का, और आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो अब बनानी कैसे है। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया कि कंपटीटर को एनालाइज कैसे करना है, आपके पास स्ट्रेटेजी आ गई, वर्किंग पैटर्न से आपको व्हाट वर्क फॉर देम इन द लास्ट ईयर वो समझ में आ गया। और THSP में भी जो टी पार्ट है वो अगेन आपको एक नई स्ट्रेटेजी देगा कि अब टॉपिक कौन कौन से डालो। राइट, वो भी इन डेप्थ में है। अब जो HSPE है वो आपको बताएगा कि वीडियो कैसे बनानी है, सो दैट आपकी वीडियो चलेगी। राइट, तो ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जिससे एक्चुअल में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपकी ग्रोथ भी होगी, आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, और एक्चुअल में आप वायरल भी होगे, और एक्चुअल में इस तरह के प्ले बटन्स भी आप अचीव कर पाओगे। राइट, तो ये मेरा ट्राई था आपको समझाना कि कैसे हम स्क्रैच से किसी भी चैनल को ग्रो करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।